तो गुलाबो सिताबो ये मूवी कल ही रिलीज़ हुई 12 जून फ्राइडे के दिन वर्ल्ड वाइड ओनली ऑन अमेज़ॉन प्राइम। तो इस मूवी की जो एवरेज रेटिंग है वो भी 4 गई है और अमिताभ बच्चन ने इसे खुद शेयर किया है। अपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी जो कि आप अक्सर सुनते रहते हैं और बच्चों की किताबों में आज भी लिखी होती है कि लालच बुरी बला है। सिर्फ इस वाक्य को लेके सुजीत सरकार ने पूरी एक मूवी बनाई और उसे आपके सामने पेश किया। तौर पे एक मूवी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है। वही इस मूवी में हीरो की भूमिका में मिर्ज़ा नवाब और वही हीरोइन की भूमिका में फातिमा महल मिर्ज़ा नवाब से 17 साल बड़ी उनकी बेगम की हवेली है। हवेली में मिर्ज़ा नवाब, उनकी बेगम और उनके 2 नौकर और उसके साथ ही सारे किराएदार जो कि 30 रुपये प्रति माह के हिसाब से कई सालों से रह रहे हैं। मिर्ज़ा नवाब का चिंदीपना दिखाया गया है जो लोगों के बल्ब और घंटियाँ चुरा के और छोटी छोटी चीज़ें चुरा के बेचते हैं सिर्फ पैसे के लिए। और वही आयुष्मान का ऐसा कैरेक्टर आयुष्मान एक आटा चक्की वाला दिखाया गया है जिसके घर में वैसे तो किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ 30 रुपये प्रति माह किराया ना देना पड़े इसलिए कि मेरी बहन बीमार है और मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस ड्रामे में पूरी फैमिली शामिल है। और यही नहीं, बाकी किराएदार जो रह रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। किराएदारों से परेशान होकर मिर्ज़ा नवाब वकील के पास जाते हैं, वही जिसकी भूमिका बजेंद्र कला निभा रहे हैं, जो कि एक अच्छे कमीशन के लिए उस हवेली का प्रस्ताव एक बिल्डर के सामने रखते हैं। तो वही दूसरी तरफ बीच में एंट्री होती है पुरातत्व विभाग वालों की विजय रजा के नेतृत्व में, जो कि एक अच्छे कमीशन के लिए एक मंत्री के सामने हवेली का प्रस्ताव रखते हैं। मिर्ज़ा नवाब का कोई भी वंशज ना होने की वजह से इसलिए सारे किराएदार इस ताक में रहते, इस फिराक में रहते हैं कि किसी दिन ये लुढ़के और हम इस हवेली पे कब्जा कर ले। वही आयुष्मान भी बीच में प्रस्ताव रखता है कि हमारा बाप नहीं है, तुम्हारा कोई वंशज नहीं है, तो आप हमें कूद ले लो। ह्यूमन नेचर कहता है कि इंसान अपने आप को होशियार समझता और सामने वाले को बेवकूफ़ समझता है। उसी तरह मिर्ज़ा नवाब वकील को लेकर अपनी हवेली एक बिल्डर को बेचने को निकलते हैं। तो वही दूसरी तरफ की ये चीज़ अगर हमारी भी नहीं होगी तो हम आपकी भी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ सारे किराएदार पैसों के लिए उस हवेली पे ताला लगाने की कोशिश करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुला के। लेकिन आपने अक्सर ये देखा होगा कि आप जिसे सीधा समझते हो, गूंगा समझते हो, अंधा समझते हो, बहरा समझते हो, वफादार समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो, एंड में आके जब उसे मौका मिलता है तो वो सबको चूना लगा जाता है। ठीक उसी तरह इस मूवी में होता है कि लालच बुरी बला है, सब की जो प्लानिंग होती है वो धरी की धरी रह जाती है, कोई और सबको चूना लगा के चला जाता है। हवेली ना मिर्ज़ा नवाब की हो पाती, ना ही पुरातत्व विभाग वालों की हो पाती, ना ही मंत्री की होती, ना ही बिल्डर की होती, ना ही किराएदारों की होती, क्योंकि 95 साल की बेगम अपने आशिक अब्दुल रहमान के साथ भाग जाती है और वही वो अपने आशिक अब्दुल रहमान को 1 रुपये में फातिमा महल मतलब उनकी हवेली को बेच देती है। उनका आशिक अब्दुल रहमान लंदन में रहता है, काफ़ी अमीर दिखा है, जो कि उसके हाथ में हवेली आते ही वो हवेली को अपने कब्जे में ले लेता है और बाकी सारे विभाग, चाहे बिल्डर हो चाहे मिर्ज़ा नवाब हो, सब धरे के धरे रह जाते और सबको निकाल बाहर कर दिया जाता है। ये सब होने के बावजूद भी मिर्ज़ा नवाब बिल्कुल नहीं बदलता। उनकी बेगम उनके हाथ में सिर्फ एक घर और एक कुर्सी दे जाती है, वही 250 रुपये में मिर्ज़ा नवाब उसको भी बेच देते हैं। इसमें एक्टिंग स्किल्स में किसी का भी कोई डाउट नहीं है। वही अगर हम बात करें विजेंद्र कला और विजय राज ने दो की कैरेक्टर्स की तरह काम किया है, मूवी को 2 टीम्स में बांटने का काम किया जो कि और आगे खींचते स्टोरी को। वही हम बात करें किराएदारों की, जिनके मसीहा या फिर जिनके लीड रोल में ऐसे आयुष्मान नज़र आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, कभी भी स्कूल नहीं गए, लेकिन अपने आप को पेश ऐसे करते कि उनसे होशियार कोई नहीं। सारे कैरेक्टर्स का जो एक्टिंग स्किल्स थी वो बहुत अच्छी है। वही फातिमा बेगम, कोई सोच भी नहीं सकता था कि बेगम ही एंड में सबको चूना लगा के निकल जाएंगी। वही मिर्ज़ा नवाब, अमिताभ बच्चन की जो एक्टिंग स्किल्स है वो अनक्वेश्चनेबल, अनडाउटेबल है।
अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग स्किल से ये तो प्रूव ही कर दिया कि वो क्यों एक लेजेंड है। अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की, स्टोरी के अंदर सिर्फ एक कमी थी, वो थी कि स्टोरी बहुत धीमे चलती है। लेकिन उसका रीज़न भी यही है कि स्टोरी में हर एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कराना बहुत ज़रूरी था। राज और विजेंद्र कला, इनका अपना ही एसेंट था इस मूवी में, एक वकील और एक ASI ऑफिसर बन के। तो वही मिर्ज़ा नवाब के चिंदीपना जो था उसे ऊपर रखा था, जो कि अगर हज़ारों या फिर वो लाख करोड़ की बात भी सुन लेता है तो उसे एकदम से सदमा लग जाता है। मूवी में लखनऊ का कल्चर बेखूबी दिखाया है और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखिए कि कैसे दुनिया अपने आप को होशियार समझती है, दूसरे को बेवकूफ़ समझती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लालच बुरी बला है, ये भी आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा ये मूवी जो देती है। और कि आप जैसे बेवकूफ़, अंधा, वफादार, गूंगा, बहरा समझते हो, एंड में आपको वही चूना लगा देता है। मैं इस मूवी को 5 में से 4.7 स्टार दूंगा। मैं इसे चाहता तो 5 स्टार देना चाहता था, लेकिन मैंने जो 0.3 स्टार काटे हैं वो मैं सिर्फ एक चीज़ की वजह से काटूंगा कि स्टोरी लाइन थोड़ी स्लो चलती है। तो बाय बाय, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।